जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। और आज करने वाले हम लोग जेईई एडवांस 2012 का वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि आने वाले जेईई में से कभी भी आपका रिपीट हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि ए बी सी हमारे 3 यूनिट वेक्टर है। गौर करना, ए बी सी तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब तीनों का जो मॉड होगा वो बराबर 1 होगा। मैं लिख देता हूँ, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी का वैल्यू हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोलता है कि जो हमारा तीनों वेक्टर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू बतानी है। पार्ट क्या है हमारा, देखो इसका वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है, तो मॉड ऑफ 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर और प्लस 5c वेक्टर का हमें वैल्यू बताना है। अब इस क्वेश्चन को सर सोचे कैसे, तो जरा ध्यान से समझना बाबू। अगर यहाँ पर इसको जरा गौर से देखो तो यहाँ पर अगर आप 5 कॉमन लेते हो तो अंदर में क्या बचता है, b वेक्टर प्लस c वेक्टर बचता है। यहाँ पर अगर किसी भी तरह b वेक्टर और c वेक्टर की जगह में किसी भी तरह अगर मैं a वेक्टर जैसा कुछ लिख पाया तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपली में सॉल्व हो जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं ना कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ए बी और सी के बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ता है। आप यहाँ पर एक चेक कर लेना ना कि कहीं पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको जीरो तो नहीं आ रहा। आप इस तरह क्वेश्चन में चेक कर लेना कि कहीं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आपको जीरो तो नहीं आ रहा। आप सर इसको कैसे चेक करें, इसको कैसे चेक करें, तो जरा ध्यान समझना मैं इसको कैसे चेक करता हूं। मैं अभी आपको बताता हूं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो चलो पहले से इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर बोला है। इसको मैं तोड़ के कैसे ले सकता हूँ कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको बोल सकता हूँ। सिमिलरली इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर बोल सकता हूँ। इसको मैं इसको जरा इरेज कर दूं थोड़ी देर के लिए। सिमिलरली देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 9 आपको दिया हुआ है। मैं इसको यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है सर। अब अगर गौर से देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड, इस सबका वैल्यू कितना है, 1 है ना। मॉड ए का वैल्यू, मॉड बी का वैल्यू, मॉड सी का वैल्यू, सबका वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू भी आपको 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। मैं सबको 1 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको 2 4 6 6 1 आ जाएंगे। और माइनस टू अगर मैं कॉमन ले तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका ए डॉट बी प्लस और क्या बचेगा आपका बी डॉट सी प्लस आपका क्या बचेगा यहाँ पर सी डॉट ए। और इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 9। अब जब ये सारे के सारे 1 को आप ऐड करोगे तो यहाँ 6 को 1 है, सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब आप 6 को ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 माइनस 6 कितना होता है, तो 9 माइनस 6 अब 3 होता है। क्या पूछ रहे हो हमसे, 9 माइनस 6 3 होता है। अब जरा गौर से देखना, मैं इस -2 को डिवाइड कर दे रहा हूँ इक्वल टू के उस तरफ। तो जैसे मैं -2 को डिवाइड कर दूंगा इक्वल टू के उस तरफ, मेरे को फाइनली क्या मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसका वैल्यू मेरे को आ जाएगा -3/2। याद रखना मेरे को क्या जनरेट हो गया, मैंने यहाँ पर एक नया एक्सप्रेशन जनरेट किया। क्या सर, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप जब प्लस करते हो v वेक्टर डॉट सी वेक्टर से, जिसको आप प्लस करते हो जब c वेक्टर डॉट a वेक्टर से, तो आपको आ जाता है -3/2। इसको मैंने यहाँ पर जनरेट करके रख लिया है, कोई दिक्कत। अब देखो मैं क्या खेला खेलने वाला हूँ। अब मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ और अब देखना कि मैं यहाँ पर क्या खेला खेलने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा ना बच्चा, मैं यहाँ निकालूंगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। जिन 3 वेक्टर के बीच का में रिलेशन निकालना है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उससे मॉड का स्क्वायर निकालो और देख लो कि क्या आ रहा है आपको। तो जैसे मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, मेरे को क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे को आ जाएगा ना, यहाँ से मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी है ना प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, यही मेरे को आएगा। अगर ध्यान समझना, इन ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, सबका वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और प्लस यहाँ 2, अच्छा इसका वैल्यू हमने निकाल कर रखा है ना, कितना निकाल कर रखा है, -3/2। तो इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, -3/2। देखो ये 2 से ये 2 मर जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा मेरे पास, 3 माइनस 3, और ये कितना आ गया, 0। ये कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या सर कि मेरा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो 0 है। हाँ, यानी कि आप यहां से क्या बोल सकते हो, आप यहां से एक चीज और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। देखो यहां से हमने अपना एक रिलेशन जनरेट कर लिया। कौन सा रिलेशन जनरेट कर लिया, मैं यहां लिख देता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आपको क्या आ गया, 0। अब ये क्वेश्चन बन गया है चिंदी। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, चिंदी। देखो कैसे चिंदी बना है, मैं इसको सिद्ध करता हूं, अभी साबित करता हूं। देखो कैसे सिद्ध करता हूं मैं, ध्यान समझना। इस वाले को जब मैं यहां पर लिखता हूं वापस, ठीक है, क्या इस वाले को फाइंड करना है, 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर, इसका मॉड मेरे को निकालना था। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मेरे बॉस देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से 5 कॉमन लिखता हूं बच्चा। जैसे मैं यहां से 5 कॉमन लूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा 2a वेक्टर प्लस 5 कॉमन ले लिया तो अंदर में बचेगा v वेक्टर प्लस c वेक्टर।
अब जरा इस वाले एक्सप्रेशन जिसको हमने न्यूली फाइंड किया है, वहां पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जगह आप बोल सकते हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या बोल सकते हो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देने वाला हूं, माइनस ए वेक्टर। तो आपको फाइनली क्या आ जाएगा, 2a वेक्टर माइनस सॉरी प्लस 5 इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जगह मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर, और इसका क्या निकालना है अपन को, मॉड निकालना है। तो ये आपको फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, देखो 2a वेक्टर माइनस 5a वेक्टर ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस 3a वेक्टर, ऐसा कुछ आपको आएगा। तो दिक्कत यहाँ पर अब मॉड है, मैं 3 को बाहर भी अगर यहाँ निकाल दूं, मैं 3 को ऐसे निकाल दूंगा, 3 ऑफ मॉड ए वेक्टर बन जाएगा। मॉड ए का वैल्यू हमारा कितना था यहाँ पर 1 था, तो फाइनल आंसर आपका ऐसा क्या आ जाएगा 3। देखो कितना सिंपल, हमने जेई एडवांस 2012 वेक्टर का इतना खतरनाक सा दिखने वाला प्रॉब्लम को छोटा सा मेथड, एक छोटा सा सोच के कारण इसको हमने हल कर डाला। आपको भी ये याद रखना, अगर आने वाले जेईएमएस में रिपीट होता है तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन आपको क्या करना है, ए बी और सी के बीच में एक रिलेशन आपको फाइंड कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो सोल्यूशन समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो बिल्कुल करके जाना। धन्यवाद।